हेलो बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र चौरसिया। चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 18 लेकर आए हैं, जिसमें अर्धचालक की बात करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सब अर्धचालक से बना हुआ है, और अर्धचालक की जो चालकता होती है वो चालक और कुचालक के बीच में पाई जाती है। अर्धचालक 0 डिग्री ताप पर विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन उस पर जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं या उसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी अशुद्धि मिलाने से चालकता क्या होता है, सबसे अधिक बढ़ती है टेम्परेचर के अलावा। अगर टेम्परेचर तो हम देते ही हैं, लेकिन जब अशुद्धि मिलाते हैं उसकी चालकता क्या होता है, सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अब जानेंगे कि रियल में ये होता क्या है, आइए देखते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक, इसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वैसे पदार्थ जिनकी चालकता 10 के पावर -4 से 10 के पावर 6 पर ओम पर मीटर होती है, उसे अर्धचालक कहा जाता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक और अचालक के बीच में होती है उसी को हम क्या करते हैं, अर्धचालक कहते हैं। मतलब है कि अगर हम बात करूं, अर्धचालक की बात करूं, अर्धचालक की मैं बात करूं, ये किसके किसके बीच में होती है, चालक, और किसके, कुचालक के बीच में होती है। कुचालक के बीच में इसकी चालकता होती है। यानी यहाँ पर इसकी चालकता, अर्थात अगर हम रो की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम रो की बात करते हैं, 1/, क्या होता है, 1/, क्या होगा, यहाँ पर ये सिग्मा हो गया, तो हम 1/रो के रूप में लेते हैं। 1/रो को क्या करते हैं, यही लिखते हैं। यानी कि चालकता अगर क्या होगी, बढ़ेगी कब, जब इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी। तब प्रतिरोधकता घटने से चालकता क्या होगी, बढ़ती है। इसका मतलब है कि जितने भी ये अर्धचालक होते हैं, ये अर्धचालक क्या होता है, उनकी चालकता किसके बीच, कुचालक और क्या, चालक के बीच में होती है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ है ना कि यहाँ पर ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं, वैसे वैसे इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ते जाती है। अर्थात उसमें कोवैलेंट जो नेचर होता है धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक डाउन, उसका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, उसकी चालकता क्या होती है, और बढ़ जाती है। मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, तेज हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेज होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैरियर, यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह कार्य करता है। कोई भी सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह कार्य, यानी इलेक्ट्रॉन का वाहक होता है। दूसरी बात है कि जितने भी अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता को नियंत्रित यानी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लेकिन और भी मटेरियल जैसे हम कुचालक ले लें या चालक ले लें, उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें कर सकते हैं। हमको कितने पावर का अर्धचालक मटेरियल बनाना है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऊपर निर्भर करता है। किसी में ज़्यादा, किसी में कम, ये सब किसके ऊपर है, ये सब इस अर्धचालक में प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें और इसमें प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। लेकिन ये आपको समझना होगा कि अगर अर्धचालक है तो ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो अर्धचालक 0 डिग्री ताप पर क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अर्थात वो अपने आप को कैसे दिखाता है, तो कुचालक की तरह दिखाता है। कब, जब टेम्परेचर उसका क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। इसका मतलब है यहाँ पर आपको नोट समझना पड़ेगा, नोट 0 डिग्री केल्विन ताप पर
ताप पर सेमीकंडक्टर कुचालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, उनके कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर क्या होता है, टूट जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो बढ़ जाती है और उनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बढ़ जाता है। इसी कारण इनकी चालकता बढ़ जाती है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 0 डिग्री ताप पर क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एकाएक उस पर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनके बीच बढ़ाने पर कुचालकों यानी अर्धचालकों के सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो का प्रवाह क्या होता है, बढ़ जाता है और इसी कारण इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर के द्वारा इफेक्टेड होते हैं। दूसरी बात कि अर्धचालक जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह कार्य करते हैं। क्या बात करते हैं? दूसरा पॉइंट अर्धचालक इलेक्ट्रॉन वाहक की तरह कार्य करते हैं। दूसरी पॉइंट अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इसके ये क्या है, इसका एक कंडीशन है। ये क्या इसका कंडीशन है, यानी इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो ये सब प्रॉपर्टी हमको जानना पड़ेगा। इसके बिना हम इसका कोई प्रॉपर्टी अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए हमको बॉन्ड एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, और बॉन्ड एनर्जी जब हम पढ़ लेंगे तो इसके जितने भी पैरामीटर्स है एक क्लियरली क्या होगा, एक्सप्लेन हो जाएंगे। माने 100% किस तरह का उसमें क्या होता है, लोचा नहीं रहेगा, 100% क्या होगा, एक्सप्लेन हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि रियल में क्या है। अब हम बात करेंगे अर्धचालक का ग्राफ। यहां देखिए कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ताप, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा, ये सिग्मा क्या होगा, इसका बढ़ेगा। मतलब है इसका ग्राफ क्या होता है, इसका क्या कर्व जाता है। क्यों कि बॉन्ड जब टूटते हैं तो एकाएक क्या हम लोग बोलते हैं, एकाएक टूटते हैं। एकाएक टूटना मतलब कि स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट नहीं जाता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी चालकता बढ़ेगी, इसकी चालकता तो बढ़ेगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकती है। यानी ये नहीं, ऐसे नहीं जा सकती है,
क्यों कि इसका जो कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर होता है ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, टूटते हैं, और धीरे धीरे टूटते हैं, उनका ग्राफ क्या होता है, वैसे ही क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर क्या होता है, बढ़ते जाता है। अर्थात इसका ग्राफ होता है कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। यानी ये वाला ग्राफ ये क्या है, रॉन्ग है। यानी यहाँ पर देखेंगे चालकता और टेम्परेचर के बीच अगर क्या इसका ग्राफ देख रहे हैं तो इसका ग्राफ का पैटर्न क्या ऐसे जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से इसके ये क्या होता है, बढ़ता है, रियल में बढ़ता है, देखिए बढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता है। ये तो अगर ग्राफ बात करेंगे तो y बराबर क्या होगा, mx आप प्लस c का ग्राफ हो जाएगा, यानी mx y बराबर mx का ग्राफ हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इसका अगर ग्राफ खोजूं, यहाँ पर देखूं तो क्या होगा, ये रूट x के ग्राफ की तरह आएगा। किसके ग्राफ की तरह, रूट x के ग्राफ की तरह आएगा, जो कि हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। अब बात होता है ना कि अर्धचालक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्योर और एक क्या होता है, इम्प्योर। यानी जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं नैज अर्धचालक और दूसरे का बोलते हैं वाह्य अर्धचालक। यानी अब हम बात करने वाले हैं वो किसके, तो अर्धचालक के प्रकार, चालकता के क्रियाविधि के आधार पर अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला नैज अर्धचालक, इसको बोल सकते हैं शुद्ध अर्धचालक, बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। दूसरा जो मेरा होता है उसको होता है वाह्य अर्धचालक, या इसको बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक, या इसी को हम बोल सकते हैं एन टाइप अर्धचालक। क्या बोल सकते हैं, एन टाइप अर्धचालक। बस इतना ही, मेरा इतना ही से काम चल जाएगा, हमको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वैसे अर्धचालक जो प्योर होते हैं, शुद्ध अर्धचालक को ही हम क्या कहते हैं, नैज अर्धचालक कहते हैं। और ये 0 डिग्री ताप पर क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं नैज अर्धचालक। तो जरा सोचेंगे कि नैज अर्धचालक की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे कि वैसे पदार्थ या वैसे अर्धचालक सबसे अच्छा रहेगा, वैसे अर्धचालक जो शुद्ध होते हैं, या शुद्ध यहाँ सबसे अच्छा रहेगा, शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैज अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। यहां पर आप देखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ये क्या होते हैं, शुद्ध अर्धचालक होते हैं। दूसरा यहाँ नोट समझना है, 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। कितना पर, 0 डिग्री ताप पर।
लेकिन जब इस शुद्ध अर्धचालक में कोई बाह्य पदार्थ या उस पर टेम्परेचर देते हैं तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पहले इसको नोट करें, ताप वृद्धि से इनके क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे यहां पर रन कैसे करता है, ये रियल में रन कैसे करेगा, ये चीज हमको देखना है। अगर हम बात करूं कि यहां पर प्योर सेमीकंडक्टर और इस प्योर सेमीकंडक्टर में हम अशुद्ध पदार्थ को क्या करें, यहाँ पर मिला रहा हूं। तो जब अशुद्ध पदार्थ अगर क्या होंगे, अगर इसमें मिक्स होंगे तो इसको मिक्स करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं यहाँ पर, डोपिंग बोलते हैं। और यहां से इसमें मिक्स करने के बाद जो यहां से क्रिस्टल प्राप्त होंगे उसको बोलते हैं डॉप्ड क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, डॉप्ड क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, डॉप्ड क्रिस्टल बोलते हैं। यानी ये डॉप्ड क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, अशुद्ध क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशुद्ध। इसका नाम क्या है, अशुद्ध क्रिस्टल बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक। क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। यानी ये पैटर्न को हम यहां क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब बात समझ में आना चाहिए हमको कि ये रियल में है क्या। ये बात समझिए कि मेरे प्योर जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, जब उसमें अशुद्ध पदार्थ मिलाई जाती है ना तो उसकी चालकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक होती है। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, सबसे तेज होता है। उससे पहले नहीं, अगर प्योर है तो ये क्या होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, अर्थात कुचालक की तरह बिहेव करता है। आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बाह्य अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक में बाह्य पदार्थ मिलाया जाता है तो क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है और इस प्रकार के चालक को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहां पर डोपिंग की प्रोसेस है। जब तक हम डोप नहीं करेंगे तब तक ये चीज हमको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें जब ऐसे प्रक्रिया होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरा फ्रीली क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं। यानी स्वतंत्र पूर्वक क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं, जिसके कारण इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। आइए देखते हैं क्या होता है। बाह्य अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या अपने मूल बढ़ जाने के इनकी चालकता
नैज अर्धचालक से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। अर्थात इसमें देखेंगे, इसमें दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का फॉर्मेशन होता है, एक का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब है इसमें दो तरह के पैरामीटर्स है, एक तरह का पैरामीटर्स नहीं है। आइए देखते हैं क्या चीज़ है। देखेंगे कि ये जब ये प्रोसेस होती है तो ये दो तरह के, यहाँ पर ये दो तरह के अर्धचालक को शो करता है। कौन? इसी को हम बोलते हैं बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। इसके दो बेटे हैं। पहला एन टाइप सेमी कंडक्टर, या इसी को हम बोल सकते हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच सेमी कंडक्टर। दूसरा होता है पी टाइप सेमी कंडक्टर, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेमीकंडक्टर। यहां देखेंगे कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इसमें किसका? इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स। और इसमें क्या होता है? इसमें होल मूव करते हैं, होल मूव्स। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं और इसमें क्या होता है? होल मूव्स करते हैं। इस चीज़ को लिखें, उसके बाद हम बात करते हैं इस पर। मतलब है कि जहां पर देखेंगे एक पी टाइप था, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर था, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा था क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में और पी टाइप सेमीकंडक्टर में दोनों पैटर्न आपको दिखाए थे। यहाँ पर उससे पहले हम पीछे आपको यहाँ बता चुके हैं, आप देखे होंगे। इसमें देखेंगे, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, किधर होता है? इलेक्ट्रॉन मूव्स कहाँ? प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन जो होता है प्लस की ओर मूव करता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसमें होल जो होता है, होल मूव्स किधर? इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बात होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर समझने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना जरूरी होता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर सिलिकॉन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। यहाँ पर आप देखेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में आप यहाँ देखेंगे कि इस टर्म में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर 3s में 2 और 3p में 2। आप क्वांटम थ्योरी के अनुसार आपको जानते हैं, आप जानते हैं कि s जो होता है, s के लिए l का मान क्या होता है? 0 होता है, लेकिन p
P के लिए यहाँ पर L का मान क्या होता है 1 होता है। आपको पता है कि आपको पढ़ाया भी गया है, आप 11th में पढ़े होंगे केमिस्ट्री, तो ये चीज़ आपको पता होगा। यहाँ पर देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इससे टाइटली क्या होता है बॉन्डेड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या होता है टाइटली क्या होता है बॉन्डेड होते हैं, यानी इससे क्या इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है मूव नहीं कर सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है मूव नहीं कर सकता है, लेकिन मूव करने वाला कौन है लफुआ टाइप है, तो यही इलेक्ट्रॉन है। यानी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला कौन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे सिलिकॉन जो होता है ना, ये अपने सिलिकॉन एटम से क्या होते हैं ये जुड़े रहते हैं। किस टाइप से, तो जरा सोचिए, यहाँ पर ऐसे होते हैं सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये ऐसे जुड़े होते हैं, ये ऐसे क्या होते हैं जुड़े रहते हैं। आप देखेंगे कि एक सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने बॉन्ड है 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। जरा सोचिए कि अगर हम इसमें कोई बाह्य पदार्थ, कोई भी बाह्य पदार्थ मिला सकते हैं, अगर कोई बाह्य पदार्थ मिलाया जाए तो क्या होगा, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन क्या होगा कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो क्या होगा ये होल का निर्माण करेगा। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये पूरे स्थान अपने का घेर लेने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा मूवमेंट होता रहेगा, जिसके कारण उसकी चालकता क्या होगी बढ़ते रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर। किसका, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ बात करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम फास्फोरस को क्या करते हैं ऐड करते हैं, फास्फोरस को ऐड करते हैं, तो क्या होता है ना कि यहाँ फास्फोरस देखेंगे तब फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ कितना होता है। तो ज़रा सोचिए फास्फोरस के लिए आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना 3। आप देखेंगे कि इसके बाहरी कक्षा में कितना, इसके बाहरी कक्षा में 2 8 और कितना 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी इसके आस्थान घेरने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है फ्री हो रहे हैं। इसके आस्थान एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं डॉप्ट करने के बाद अगर ओवरलैप कर जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो ओवरलैप कर गया, ओवरलैप करने के बाद भी क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा फ्री हो जाएगा, और वहीं एक इलेक्ट्रॉन वो पूरे क्रिस्टल में क्या होता है मूव करना चालू करेगा, जिसके कारण उसकी चालकता क्या होगी बढ़ जाएगी। इसमें दूसरा कोई पैरामीटर नहीं है और दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब आइए हम देखते हैं जब इसमें फास्फोरस को ऐड करते हैं, क्या करते हैं फास्फोरस को एडिशन ऑफ फास्फोरस लिख देते हैं, एडिशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस को इसमें जब ऐड करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या होगा, सिलिकॉन का स्थान कौन ले लेगा, सिलिकॉन का स्थान फास्फोरस ले लेगा। क्या होगा फास्फोरस ले लेगा। आप देखते रहें। यहां पर सपोज कि इसका स्थान कौन ले लिया, यहां पर इसका स्थान कौन पी ले लिया। ये लेने के बाद स्थान लेने के बावजूद भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन का हो गया फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का होगा फ्री हो गया। ये पूरे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा मूव करेगा, जिसके कारण इसकी चालकता क्या होगी बढ़ जाएगी। अर्थात इसमें किसका मूवमेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। यानी बोल सकते हैं कि वैसे सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं जिसमें टेट्रावैलेंट में पेंटावैलेंट को मिक्स करने के बाद उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फ्री हो जाते हैं और पूरे क्रिस्टल में क्या होते हैं फ्रीली घूमने लगते हैं या मूवमेंट करने लगते हैं। वैसे क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। लिख सकते हैं डिफिनीशन,
वैसे सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है जब टेट्रावैलेंट में पेंटावैलेंट को मिश्रित करने के बाद P का इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल फ्रीली घूमने लगते हैं, घूमने लगते हैं, जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। अब यहां देखेंगे, इसका मतलब है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये पूरे क्रिस्टल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूव करते हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण इसे इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर कहा जाता है, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? किस तरह का कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। यानी आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कैसे वर्क करते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। अब हमारे पास आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर सेम चीज होता है ना कि यहां पर सिलिकॉन में हम किसको ऐड करते हैं? बोरॉन को। तो अब जरा सोचो कि सिलिकॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे हम लोग दोनों का, तो यहां पर क्या था? 3s2 और 3p कितना 2 था, लेकिन यहां पर क्या था? यहां पर देखेंगे 2s2 और 2p क्या था? 1 था। यहां देखेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। यानी यहां देखेंगे इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो मूव कर जाएंगे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को तो एक ओवरलैप कर लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें बच जाएंगे। किसका? तो जब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन किसका इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो वो क्या होता? होल का निर्माण करेगा। क्या करेगा? होल का निर्माण करेगा। इसलिए इसे कहा जाता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। इसमें हम किसको डॉप्ट करते हैं? इसमें हम बी को डॉप्ट करते हैं। बी को डॉप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि सिलिकॉन इसके स्थान को क्या रहेगा? घेर लेगा, कहीं भी घेर सकता है।
आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि देखेंगे कि बी को अगर क्या करते हैं, अगर हम बी को इसमें मिक्स करते हैं तो बी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। कितने? और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। तो ये वैलेंस, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डॉट कर देंगे। लेकिन डॉट करने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यानी इसके डॉट कर देंगे तो इसके पास क्या होगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब होल का निर्माण हो जाएगा। किसके पास? इसमें। इसका मतलब है जो बेरिलियम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो मेरा बेरिलियम बोरॉन की बात कर रहे हैं, तो बोरॉन में आप देखेंगे कि बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके रिस्पेक्ट में एक क्या होगा? कम हो जाएगा, कमी हो जाएगी, जिसके कारण इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा। यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके रिस्पेक्ट में, यानी समझिए कि यहाँ पर इस 4 है ना, तो इसके पास 4 होना चाहिए तब नहीं इसको पूरा ओवरलैप करता, लेकिन इसके पास 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 तो ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन इसके पास क्या होगा? एक यहाँ बच जाएगा, इसके पास एक खाली स्थान बच जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? होल का निर्माण हो जाएगा। उसी को हम लोग इसमें बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी बोल सकते हैं कि वैसे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है जब टेट्रावैलेंट में ट्राईवैलेंट को मिश्रित किया जाता है। जिससे बोरॉन बी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉप्ड एंड ओवरलैप करने के बावजूद बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जिससे होल का निर्माण होता है। इसमें होल पूरे क्रिस्टल में गतिशील रहते हैं। अर्थात होल का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की ओर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय।